ट्विन फ्लेम्स काल सर्प दोष के साथ क्यों जन्म लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने काल सर्प दोष को एक्सप्लेन किया है। अब ये उसी का ही पार्ट 2 है जहां पर मैं बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम्स स्पेशली काल सर्प के साथ ही क्यों जन्म लेते हैं जब भी जन्म लेते हैं। तो इसके पीछे जो एक पौराणिक कथा है जो मैंने पहले भी शेयर किया है और मैं फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ कि जब समुद्र मंथन से जब अमृत निकलता है तो उस अमृत का पान देवताओं को कराने का निर्णय लिया जाता है। और इसके लिए लेकिन जो असुर होते हैं उनमें भी तीव्र इच्छा होती है कि हमें भी अमृत मिले। तो इसलिए नारायण क्या करते हैं, एक सुंदर सी कन्या का रूप लेके आते हैं, मोहिनी बनकर आते हैं और छल पूर्वक वो देवताओं को अमृत पिलाते हैं। और बस इसी घटना में एक असुर होता है स्वर भानु नाम का, जो देवताओं की लाइन में आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो अमृत की 2 बूंद पी लेता है। और जब ये बात नारायण को पता चलती है तो नारायण सुदर्शन चक्र से उसका जो सर और धड़ अलग कर देते हैं सुदर्शन चक्र से। लेकिन क्योंकि उन्होंने भी छल पूर्वक ही ये कार्य किया है, वो खुद एक कन्या बनकर आते हैं, तो इसलिए स्वर भानु नामक राक्षस ने जब ये प्रश्न उठाया उन पर कि आप तो नारायण हैं, तो कर्म का जो बंधन होता है, कर्म का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो तो हर किसी को भोगना पड़ता है। तो आपने जो छल किया है उसका वो तो गलत है, आपने तो मेरे साथ छल किया है। आपने तो कहा था अमृत पिलाएंगे लेकिन आप खुद ही छल किए हैं। तो इसलिए श्री हरि उनको वरदान देते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें 2 टुकड़ों में बांट दिया अपने चक्र से, वैसे ही जब जब मैं जन्म लूंगा धरती पे, हमेशा तुम्हें यह वरदान रहेगा कि मेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरे जीवन में मेरे साथ रहेगा या मुझसे अलग हो जाएगा, ये हमेशा तुम निर्धारित करोगे। और इसलिए स्वर भानु को वरदान मिल जाता है और वो 2 टुकड़ों में एक उसका जो सर होता है वो राहु बनता है और उसका जो धड़ होता है वो केतु बनता है। तो यही कारण है कि नारायण जब जब जन्म लेते हैं, चाहे वो राम और सीता के रूप में जन्म लिए या फिर श्री कृष्ण और राधा के रूप में या फिर श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में, इनमें से किसी भी जीवन में उनका विवाह नहीं हो पाता है। उनकी जो ट्विन फ्लेम्स है यानी कि माँ राधा के साथ उनका विवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही वरदान दे रखा था स्वर भानु को कि तुम्हारे हाथ में होगा कि वो व्यक्ति मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे हर जन्म में। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं ज़्यादातर जब भी अर्थ पर आते हैं, बहुत ही कम होता है कि वो मैरिज में दिखाई दे, जैसे कि भौतिक संसार में होता है विवाह। तो विवाह के बंधन में वो इसीलिए बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि प्रबल काल सर्पदोष के साथ वो जन्म लेते हैं। और काल सर्पदोष अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग परिस्थिति होती है। ट्विन फ्लेम्स के अलावा जो नॉर्मल जो लोग हैं जिनके चार्ट में, बहुत सारे लोगों की चार्ट में ये दोष देखा है मैंने, बहुत सारी कुंडलियों में मैंने लगा कर देखा है, उनकी लाइफ में बहुत बड़े बाधाएं आती, बहुत चैलेंजेस आते हैं और मोस्टली मैंने उनको रिलेशनशिप में फेल होते देखा है या कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार के संघर्षों से मैंने उनका लाइफ भरा हुआ देखा है। जितने भी लोगों के चार्ट में मैंने आज तक काल सर्पदोष देखा है। और स्पेशली लेकिन आज का जो वीडियो है ये मैंने ट्विन फ्लेम्स के ऊपर बनाया है, तो इसीलिए क्या होता है कि अक्सर वो प्रबल काल सर्प के कारण उनको ज़्यादातर बहुत संघर्ष होता है, लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, नॉर्मल लोगों से बहुत अलग ज़िंदगी जीते हैं, बहुत 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 अलग लाइफ होती है। एक नॉर्मल इंसान की कल्पनाओं से परे होता है एक ट्विन फ्लेम का लाइफ। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ को लेकर आते हैं और बहुत हर चीज़ को पार करके आगे भी निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिकली बहुत हाई होते हैं ट्विन सोल्स, इसीलिए ये निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि वरदान है स्वर भानु को यानी कि राहु और केतु के पास ये पावर होता है, तो इसीलिए बहुत परेशानियां होती हैं। और बाकी जो रेमेडीज़ होते हैं काल सर्प का, वो यही है कि आप शिव जी की भक्ति करते रहिए और इसकी जो एक पूजा होती है वो भी करवाया जा सकता है। और अगर वो पूजा आपने नहीं करवाया है तो आप घर पर शिव जी की भक्ति करके इस दोष से आप लड़ सकते हैं और शिव जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और आप काफ़ी हद तक आप इस दोष से लड़ सकते हैं। चाहे आप एक ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप जो भी हो जिनके साथ भी काल सर्प दोष है, वो
डेफिनेटली इस दोस्त से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो और मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।